अस्सलामुअलैकुम। वह आज कमरे में दाखिल हुआ तो इसके चेहरे पर एक दिलफरेब मुस्कुराहट फैल गई। कमरा खूबसूरत रोशनी और फूलों से अच्छी तरह सजाया गया था। आज इसकी ज़िंदगी की सारी खुशियां मुकम्मल हो चुकी थी। अरीशा का साथ वो साथ था जिसने इसकी ज़िंदगी को मुकम्मल कर दिया। खूबसूरती से लहंगा सजाकर बेड पर बैठी हुई अरीशा उसे दुनिया जहान की खूबसूरती समेटे हुए अपनी मुंतज़िर महसूस हुई। मुस्कुराते हुए वो अंदर दाखिल हुआ और अरीशा के सामने जाकर बैठ गया, लेकिन उसे यूँ महसूस हुआ जैसे अरीशा किसी और ही सोच में गुम है। इसकी आंखों में वो चमक नज़र नहीं आ रही थी जो निकाह के वक्त थी। वहाज ने मुस्कुराते हुए अरीशा का हाथ थाम लिया, जिनमें वाज़े तौर पर कपकपाहट थी। शायद वो आने वाले लम्हात के बारे में खौफज़दा थी। मेरी ज़िंदगी में आकर मेरी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए शुक्रिया, वहाज ने दिलकश लहजे में कहा। तो अरीशा ने पलकें उठाकर उसे देखा और फिर बामुश्किल मुस्कुरा दी। मेरा वादा है कि मैं तुम्हें कभी भी ज़िंदगी में कोई दुख नहीं दूँगा, वहाज ने एक बार फिर बात का आगाज़ किया। मेरे लिए मेरी मम्मा बहुत अहम है और मैं चाहता हूँ कि तुम इनकी हर बात पर अमल करो। इसकी बात पर अरीशा ने इस्बात में सर हिला दिया। वहाज ने हैरत से उसे देखा। वो हर वक्त बोलने वाली लड़की आज एकदम से चुप क्यों हो गई? हो सकता है ये वक्त का तकाज़ा हो, लेकिन फिर भी अरीशा और वो एक दूसरे के लिए अजनबी नहीं थे। काफ़ी अरसे से वो एक दूसरे को जानते थे और वहाज और अरीशा की लव मैरिज थी, लेकिन इसके बावजूद मुँह दिखाई के तौर पर वहाज ने उसे एक खूबसूरत नेकलेस गिफ्ट किया तो वो मुस्कुरा दी। मैं बहुत थक गई हूँ, मैं चेंज करने जा रही हूँ। इससे पहले कि वो मज़ीद इसके करीब आता, अरीशा बहाना करते हुए उठ खड़ी हुई। वहाज का दिल चाह रहा था कि वो इसके पास बैठी रहे और वो इसके हसीन सरापे को सराहता रहे, लेकिन इसकी थकन का ख्याल करते हुए वो खामोश हो गया। थोड़ी देर के बाद अरीशा चेंज करके वापस आई तो वहाज चेंज करने के लिए चला गया। फ्रेश होकर जैसे ही वो बाहर आया, वो ये देखकर हैरान रह गया कि अरीशा ने ख़ुद को कंफर्टर से अच्छी तरह ढाँप रखा था। आज इसकी अजीबोगरीब हरकतें देखकर वहाज को हैरत के साथ साथ अब गुस्सा भी आ रहा था। ये इन दोनों की ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत रात थी और वो इस रात की खूबसूरती में भंग डालते हुए उसे ख़राब कर रही थी। वो जल्दी से अरीशा की तरफ बढ़ा और खींचकर कंबल उतार दिया। क्या हुआ है अरीशा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मुझे बहुत नींद आई है वहाज, मैं सोने लगी हूँ। इससे पहले कि वो दोबारा लेटती, वहाज ने आगे बढ़कर उसे कमर से थामकर अपने करीब कर लिया। जी नहीं मोहतरमा, आज आप मेरी इजाज़त के बगैर नहीं सोएंगी। और इससे पहले कि वो मज़ीद आगे बढ़ता, अरीशा ने दोनों हाथ वहाज के सीने पर रखते हुए उसे ज़ोरदार तरीके से पीछे धकेल दिया। वो इस अचानक आफताब के लिए तैयार नहीं था, इसलिए बौखलाकर पीछे हट गया, जबकि अब इसकी आंखों में वाज़ेह गुस्सा नज़र आने लगा था। ये क्या पागलपन है अरीशा? वहाज ने संजीदा लहजे में इससे पूछा, जब अरीशा एकदम ही गुस्से से उसे देखने लगी। मैंने कहा मैं सोना चाहती हूँ और मुझे हाथ मत लगाना वहाज, मेरे करीब आने की ज़रूरत नहीं है। इसको अभी भी महसूस हो रहा था जैसे अरीशा इससे मजाक कर रही है। अगर ये मजाक था तो काफ़ी बुरा मजाक था, लेकिन इससे पहले ही अरीशा ने पास पड़ा चाकू उठाकर अपनी नब्ज़ पर रख लिया। मैं मजाक नहीं कर रही वहाज, अगर तुम मेरे करीब आए या तुमने मुझे तंग करने की कोशिश की तो इसके अंजाम के ज़िम्मेदार तुम खुद होगे। अरीशा का चेहरा बिल्कुल सुर्ख हो रहा था और इसकी सांस तेज़ी से चल रही थी। उसे दूर रखो, उसे खुद से दूर करो अरीशा। वहाज तेज़ी से अरीशा की जानिब बढ़ा और इससे चाकू लेकर दूर फेंक दिया। ठीक है तुम सो जाओ, लेकिन प्लीज़ इस तरह का पागलपन मत करो। वो जो इसकी ये हरकत देखकर काफ़ी खौफज़दा हो चुका था, उसे अरीशा जैसी पढ़ी लिखी लड़की से ये उम्मीद नहीं थी। ऐसा नहीं था कि वह एक दूसरे को जानते नहीं थे। मैं समझ नहीं पा रहा तुम ये सब कुछ क्यों कर रही हो अरीशा। इस बार वहाज का लहजा कदरे नरम था। तुम मुझसे मोहब्बत करती थी और मेरी कुर्बत के लिए किस हद तक दीवानी थी मैं अच्छी तरह जानता हूँ, और आज जब खुदा ने हमें एक दूसरे से मिला दिया है तब तुम मेरे करीब ना आने के लिए ख़ुद को मारना चाहती हो। इसके लहजे में वाज़े तौर पर कर्ब नज़र आ रहा था। उसे अरीशा की यह हरकत काफ़ी हर्ट कर चुकी थी, जबकि अरीशा बस खामोशी से उसे देखती रही। अगर तुम्हें कोई परेशानी है तो मुझे बताओ प्लीज़। वहाज ने नरमी से इसका हाथ पकड़ लिया। अगर तुम्हें मुझसे वक्त चाहिए तो मुझे बताओ, लेकिन ऐसे मत करो। अरीशा ने अपना हाथ वहाज की गिरफ्त से निकाल लिया और सोने के लिए लेट गई। वहाज कुछ देर उसे देखता रहा और जब अरीशा की जानिब से कोई जवाब नहीं मिला,
वो खामोशी से सिगरेट्स उठाकर टेरेस पर आ गया। क्या क्या ख्वाब नहीं देखे थे इसने इस रात के हवाले से। अरीशा का साथ उसे मिला भी तो कैसे। न जाने वो इस तरह की हरकतें क्यों कर रही थी। सिगरेट का धुआं फ़िज़ा में उड़ाते हुए वो मुसलसल इसी बात को सोच रहा था। इस वक्त इसका रंग बिल्कुल सुर्ख हो रहा था और सर्दी के बावजूद उसे सर्दी का एहसास बिल्कुल नहीं हो रहा था। आखिर अरीशा ऐसे कैसे कर सकती है? क्या इसकी मोहब्बत इतनी बेमौल हो गई कि अरीशा इसके करीब भी नहीं आना चाहती? अज़ियतनाक सोचों ने उसे इर्द गिर्द से घेर लिया। वो ये सब कुछ सोचना नहीं चाहता था, लेकिन इसके बावजूद इसके जहन की स्क्रीन पर यही सोचें मंडला रही थी। हो सकता है कि किसी किस्म का स्ट्रेस हो और सुबह तक नॉर्मल हो जाए। मुझे अभी से अरीशा के बारे में कोई राय नहीं कायम करनी चाहिए। काफ़ी देर सोचने के बाद वो वापस कमरे में आ गया। अरीशा मुकम्मल तौर पर नींद की वादियों में उतर चुकी थी। लाइट ऑफ करते हुए वहाज भी बेड पर लेट गया। थोड़ी देर के बाद वो भी नींद की वादियों में गुम हो गया। सुबह इसकी आंख खुली तो अरीशा पहले ही कमरे से बाहर चली गई थी। उसे ये देखकर भी हैरत हुई कि अरीशा को रुकना चाहिए था, इसका इंतज़ार करना चाहिए था। आखिर इसकी माँ इसके बारे में क्या सोचेंगी? उसे अब हकीकत में अरीशा पर गुस्सा आया था। तैयार होने के बाद वो ऑफिस जाने का इरादा रखता था। वैसे तो इसने सोच लिया था कि वो हनीमून प्लान करेंगे, लेकिन अब वो अरीशा को सज़ा देना चाहता था, इसीलिए आज इसका ऑफिस जाने का इरादा था। अरीशा की सुबह आँख खुली तो वहाज गहरी नींद में सो रहा था। एक पल के लिए इसने वहाज के मासूम चेहरे को देखा। इसकी आंखों के गोशे नम थे। वो हरगिज़ ऐसा नहीं चाहती थी कि वो वहाज के साथ ये सब कुछ करे, लेकिन इसके पीछे छुपे राज से सिर्फ वही वाकिफ़ थी। इस वक्त वो अपने कमरे में दुल्हन बनी बैठी थी। इसके चेहरे पर एक शर्मीली मुस्कुराहट थी। जब एकदम से ही कमरे का दरवाज़ा खुला और ज़रीना बेगम अंदर दाखिल हुई। उसे हैरत हुई इस वक्त अपनी सास को कमरे में देखकर। मुबारक हो मेरा बच्चा, ज़रीना बेगम ने अरीशा के माथे पर मुसा देते हुए कहा तो वो सुकून से आंखें मूंदकर मुस्कुरा दी। वो अच्छी तरह जानती थी कि अरीशा और वहाज की शादी सिर्फ वहाज की मर्ज़ी की बिना पर की गई है, लेकिन उसे ये अंदाज़ा नहीं था कि इसकी सास उसे इतना दिल से तस्लीम करेंगी। अगर तुम महसूस ना करो तो मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ अरीशा। इसकी सास इसके पास ही बेड पर बैठ गई। जी आंटी, आप प्लीज़ बताएं। जो हमारे दरमियान बात होगी उसे तुम वहाज के सामने बयान मत करना। अरीशा ने अपनी सास के चेहरे पर फैलती हुई परेशानी को देखा। आप फ़िक्र मत करें, मैं वहाज को कुछ नहीं बताऊंगी। इसके दिल में एक अनजाना सा खौफ फैला। अल्लाह ने मुझे एक अरसा औलाद नहीं दी थी और वहाज मैंने बड़ी मन्नतों और मुरादों के बाद हासिल किया है। इसकी सास ने बात का आगाज़ किया। इसके अफसरदा लहजे पर अरीशा इन्हें देखती रह गई। मेरी ज़िंदगी का कुल सरमाया सिर्फ वहाज ही है और आज मैं तुमसे जो कुछ कहने जा रही हूँ एक बेटी समझकर ही कह रही हूँ ताकि तुम इस पर अमल करो। इसकी सास ने उम्मीद भरी नज़रों से उसे देखा। जी आंटी, क्यों नहीं, आप मुझे बताएं, मैं ज़रूर अमल करूँगी। बेटा, दरअसल मैं तुमसे ये कहना चाहती हूँ कि शादी के 40 दिन तक तुम वहाज को अपने करीब नहीं आने दोगी। और अरीशा अपनी सास की बात सुनकर हैरत से इन्हें देखती रह गई। ये आप क्या कह रही हैं आंटी? अरीशा ने बेयकीनी से अपनी सास को देखा तो इनकी आंखें भीगने लगीं। बेटा, दरअसल जिस पीर साहब की तावीज़ात से वहाज पैदा हुआ था उन्होंने ही मुझे बताया है कि वहाज शादी के 40 दिन तक अपनी बीवी के करीब ना जाए तो ही ये दोनों के हक़ में बेहतर होगा। अरीशा कभी भी इन तावीज़ दागों पर यकीन नहीं करती थी, लेकिन अब सास के सामने वो मुकम्मल बेबस थी। आंटी, वहाज कभी भी ऐसा नहीं चाहेंगे और वैसे भी हमें अल्लाह की ज़ात पर भरोसा रखना चाहिए, ना कि तावीज़ धागों पर। मैं जानती थी अरीशा कि तुम मेरी बात का यकीन नहीं करोगी, लेकिन मैं क्या करूं, मैं माँ हूं और मजबूर हूं, मेरा दिल नहीं मानता। मैंने आज तक कोई भी काम पीर साहब की मर्ज़ी के बिना नहीं किया और इसी में मुझे हमेशा फ़ायदा हुआ है। अरीशा बेबसी से अपनी सास को देखती रह गई। अब यहाँ पर वो कुछ भी नहीं कह सकती थी। इसकी सास ने इसका हाथ थाम लिया। तो मुझसे वादा करो कि तुम 40 दिन तक वहाज को अपने करीब नहीं आने दोगी, चाहे वहाज तुम पर गुस्सा करे या नाराज़ हो, लेकिन मैं सब कुछ संभाल कर उसे समझा दूँगी। प्लीज़। इसकी सास ने बेअख्तियारी इसके सामने हाथ जोड़ने चाहे, जिन्हें इसने मजबूती से पकड़ लिया। वो कभी भी ऐसा नहीं चाहती थी। ठीक है आंटी, आप प्लीज़ हाथ मत जोड़ें,
मैं ऐसा ही करूँगी। इसने कितनी बेदिली से ये सब कुछ कहा था, सिर्फ वही जानती थी। लेकिन इस वक्त वो अपनी सास की पहली फरमाइश को कभी भी रद्द नहीं कर सकती। वो जानती थी कि वहाज के लिए इसकी माँ कितनी अहमियत रखती है, और पहली ही रात को इसकी माँ की बात को रद्द करके इन्हें नाराज़ करना वो अफोर्ड नहीं कर सकती। इसकी बात सुनकर ज़रीना बेगम मुस्कुरा दी। मुझे तुम पर यकीन था, तुम कभी भी मेरी बात नहीं टालोगी। और इनकी बात सुनकर अरीशा बमुश्किल मुस्कुराई, जब उठते हुए कमरे से बाहर चली गई। और इसके बाद वो सब कुछ करना पड़ा जो वो वहाज के सामने कभी भी नहीं करना चाहती थी। अभी भी वो वहाज के जागने से पहले कमरे से बाहर चली गई। वो एक बार फिर वहाज की नाराज़ नज़रों और सवालों का जवाब नहीं दे सकती थी। इसकी सास किचन में नाश्ता लगवा रही थी और जैसे उसे देखते ही खिल उठी। खूबसूरत ज़िंदगी की पहली शुरुआत बहुत बहुत मुबारक हो मेरी जान, उन्होंने अरीशा को देखकर मुस्कुराते हुए कहा तो वो मोहब्बत से मुस्कुरा दी। लेकिन इसके चेहरे पर छाई हुई उदासी देखकर इसकी सास समझ गई कि वो क्यों उदास है, इसीलिए इसके दोनों हाथ थामते हुए इसके करीब आ गई। तुम्हें उदास होने की ज़रूरत नहीं है, ये सब कुछ तुम इसके फ़ायदे के लिए कर रही हो। उन्होंने एक बार फिर उसे तसल्ली देना चाहिए। जी लेकिन आंटी, मैं नहीं चाहती कि वो मुझसे नाराज़ हों और हमारी ज़िंदगी की शुरुआत इस तरह हो। अरीशा को अभी तक इस सब से खौफ महसूस हो रहा था। वो कभी भी तुमसे नाराज़ नहीं रह सकता। मैं जानती हूँ वो तुमसे कितनी मोहब्बत करता है। जब उसे सच्चाई का इल्म होगा तब वो तुम्हारी बात को समझ जाएगा। लेकिन अभी 40 दिनों तक तुम इससे किसी बात का जिक्र नहीं करोगी। बस इससे दूर रहना प्लीज़। अरीशा ने इस बात में सर हिला दिया। ज़रीना बेगम ने मुलाजमा को नाश्ता टेबल पर लगाने को कहा। तभी ऑफिस के लिए तैयार वहाज सीढ़ियों से उतरता हुआ दिखाई दिया। अरीशा ने एक नज़र इसके बुझे हुए चेहरे को देखा। अस्सलामुअलैकुम मम्मा। वहाज ने अरीशा को नज़रअंदाज कर दिया और ये बात ज़ोरदार तरीके से इसके दिल में चुभी थी जब इसकी सास ने एक बार फिर तसल्ली अमेज़ निगाहों से उसे देखा। तो वो खामोशी से चेयर पर बैठ गई। वहाज भी नाश्ते के लिए बैठ गया। अरीशा को महसूस हो रहा था कि वो सिर्फ नाराज़गी की वजह से ही जाने का इरादा रखता है। नाश्ते के दौरान भी वहाज ने अरीशा को मुखातिब करना ज़रूरी नहीं समझा। बस एक दो बार इसने शिकवा के ना नज़र इस पर डाली। नाश्ते के बाद वो उठकर ऑफिस के लिए निकल गया, जबकि अरीशा अफसरदगी से अपने कमरे में आ गई। थोड़ी देर के बाद इसके घर वाले इससे मिलने के लिए आए और वो इनमें घुल मिल कर मुस्कुरा दी। बस कुछ दिनों की बात थी और फिर वो और वहाज एक हो जाते। अरीशा हमेशा सोम और सलात की पाबंद रही। इससे कभी भी शरई अहकामात की खिलाफ वर्जी नहीं की, लेकिन अब मजबूरन उसे ये सब कुछ करना पड़ रहा था। अगर इसमें इसकी सास की मर्ज़ी शामिल ना होती तो शायद वो कभी भी इन बातों पर यकीन नहीं रखती। लेकिन इस वक्त वो मजबूर हो चुकी थी। इसकी सास ने यह मसला माँ से डिस्कस करने से भी उसे मना कर दिया। इसकी सास की शातिर तबीयत से अगर वो वाकिफ़ हो जाती तो शायद कभी ये सब कुछ नहीं करती। इस सब के पीछे छुपे राज से पर्दा उठने के बाद शायद उसे कितना पछताना पड़ता, ये वो सोच भी नहीं सकती थी। ज़रीना बेगम इस वक्त अपने कमरे में इसी के बारे में सोच रही थी। वहाज इनका इकलौता बेटा था और इसके लिए उन्होंने हमेशा अपनी भांजी शेरी को पसंद किया, जो कि इनकी पसंद के मुताबिक बिल्कुल परफेक्ट थी और सबसे बढ़कर वो इनकी बहन की बेटी थी। लेकिन जब रिश्ता मांगने का वक्त आया तो वहाज ने इनके समातों पर यह बम फोड़ दिया कि वो किसी और को पसंद करता है। वो तो कभी भी यकीन नहीं कर सकती थी कि इनका बेटा इनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जाएगा। उन्होंने काफ़ी मेहनत की कि वो वहाज को अपनी बात पर कायल कर लें, लेकिन वहाज इसी बात पर डटा रहा कि वो अरीशा को पसंद करता है और ना सिर्फ उसे पसंद करता है बल्कि उसे अपनी शरीक हयात के तौर पर अपनाना चाहता है। अरीशा के अलावा वो किसी और को पसंद नहीं कर सकता और शहरीन तो इसके लिए बिल्कुल एक ऐसी लड़की है जो कभी भी इसके मिजाज से मेल नहीं खा सकती। मम्मा प्लीज़ आप एक बार अरीशा से मिल तो लें, इसमें कोई ख़ामी नहीं है, देखिएगा वो आपको बेहद पसंद आएगी। और बेटी की ज़िद के आगे इन्हें हार मानना पड़ी। अब इस खेल को उन्होंने अपनी शातिराना तबीयत के मुताबिक खेलना था, लिहाजा उन्होंने इसी वक्त ये ख्याल बुन लिया कि वो वहाज की अरीशा से शादी तो कर देंगी, लेकिन जल्द ही दोनों की राहों को जुदा करके शहरीन को वहाज की ज़िंदगी में दाखिल करेंगी ताकि इनकी भांजी हमेशा के लिए इस घर में आ जाए। उन्होंने अपनी बहन को ज़बान भी दी हुई थी और इस रोज़ भी शहरीन ने काफ़ी ववेला मचाया। वो कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी कि वहाज की शादी इसके अलावा किसी से हो। जब ज़रीना बेगम ने उसे कायल करने वाले अंदाज में ये शर्त रखी
कि सिर्फ 40 दिन के अंदर अंदर ही वो अरीशा को वहाज की ज़िंदगी से निकाल कर इन 40 दिनों में ही शेरीन और वहाज की शादी करवा देंगी। और बिलाखिर शेरीन को इनकी ये शर्त मानना पड़ी। फिर इस रोज़ अरीशा की मासूमियत का फ़ायदा उठाकर उन्होंने इसके जहन में ये बात डाल दी जिसका खातिर ख्वाह फ़ायदा हुआ था इन्हें। और इस रात अरीशा ने वाकई वहाज को अपने करीब नहीं आने दिया। वहाज के चेहरे की संजीदगी से इन्हें काफ़ी हद तक इसके अंदर चलती जंग का अंदाज़ा हो गया था। सब कुछ इनकी मर्ज़ी के मुताबिक हो गया। अब अरीशा को हाथ में करने के बाद उन्होंने बाकी खेल खेलना था और इसके बाद जो होता देखा जाता। अरीशा के घर वाले इससे मुलाकात करने के बाद चले गए तो इसने वहाज को कॉल की, लेकिन वहाज ने इसकी कॉल काट दी। इसने वहाज को मैसेज किया, लेकिन मैसेज का भी कोई रिप्लाई नहीं आया। शाम को वो वापस आया तो थोड़ी देर जरीना बेगम के पास बैठने के बाद वो अपने कमरे में आया। अरीशा इसका बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। वहाज को आता देखकर वो तेज़ी से वहाज की तरफ बढ़ी और इसका बैग थाम लिया, जबकि वहाज बस एक नज़र उसे देखते हुए चेंज करने चला गया। अरीशा की कॉल और मैसेज के बाद अब इसकी बेकरारी देखकर वहाज को अंदर ही अंदर ऐसा हो रहा था कि शायद इसने रात में जो कुछ किया इसके लिए उसे शर्मिंदगी है। वो हर बात चेंज करने के बाद बाहर आया तो अरीशा एक बार फिर इसकी जानिब मुतवज्जा हुई। चाय लाऊं आपके लिए? वहाज ने एक नज़र इसके चेहरे की जानिब देखा। हल्के गुलाबी रंग के शलवार कमीज़ में ढीली सी चुटिया बनाए जिसमें से निकलती हुई लटें इसके चेहरे को चूम रही थी। सर पे दुपट्टा ओढ़े वो इतनी मासूम लग रही थी कि वहाज ने बेसख्ता ही इसका हाथ थामते हुए उसे अपने ऊपर गिरा लिया। मुझे चाय से ज़्यादा तुम्हारी ज़रूरत है अरीशा। इसकी कुर्बत और वहाज की सांसों की इद्दत से अरीशा का दिल बेकाबू होने लगा। इसकी धड़कनें बेतरतीब हो रही थी और चेहरे पे हया के रंग फैले थे। काश इनके दरमियान इसकी सांस की रखी हुई शर्त रुकावट ना बनती तो वो शायद अपना आप वहाज के सामने आया करते हुए उसे हमेशा के लिए अपना लेती, लेकिन इस वक्त वो चाहने के बावजूद ऐसा नहीं कर सकती थी। मुकम्मल तौर पर मेरे लिए मुहर्रम होने के बावजूद बात भी क्या तुम्हारे पास कोई रीज़न है मुझसे दूर जाने का? वहाज का लहजा इस वक्त मुकम्मल बेबस था। अरीशा ने एक नज़र उसे देखा, उसे ख़ुद पर अफसोस होने लगा था। क्या हमारा ताल्लुक़ सिर्फ जिस्मानी बुनियाद पर कायम है? क्या इसके अलावा हम एक दूसरे के करीब रहने का हक़ नहीं रखते? अरीशा ने वहाज के सामने एक बेबुनियाद सा जवाब पैदा किया। वहाज ने आगे बढ़ते हुए हल्का सा इसके लबों को छू लिया। मियाँ बीवी के दरमियान कुछ हकूक़ खुदा की तरफ से कायम करदा हैं और मैं नहीं चाहता कि हम इन हकूक़ में तरमीम करें। मैं कोई फ़रिश्ता नहीं हूँ, इंसान हूँ। बेशक मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, लेकिन मैं अब मज़ीद तुमसे दूर नहीं रह सकता अरीशा। ये सब कुछ मेरे बस में नहीं है। वो एक बार फिर अरीशा के सामने हार मानते हुए इकरार कर रहा था, जबकि वो बस उसे देखती रह गई। शिद्दत से इसका दिल चाहा था कि वो अपनी सास की शर्त के बारे में उसे बता दे, लेकिन फिर उसे अंदाज़ा था कि वहाज इस तरह की बातों पर यकीन नहीं रखता और वो कभी भी उसे सिर्फ एक शर्त के लिए खुद से दूर नहीं होने देगा। अरीशा ने इसकी बाहों की हदूद को तोड़ा और इससे दूर जाने की कोशिश की, जबकि वहाज का चेहरा एक बार फिर मुरझा गया। मुझे कुछ वक्त दे दें और इसके बाद मैं खुद ही आपकी दस्तरस में आ जाऊंगी। ये कहते हुए वो वहाज को देखे बिना कमरे से बाहर चली गई। इस वक्त इसका रुख किचन की जानिब था, जहाँ जाकर वो वहाज के लिए चाय बनाने का इरादा रखती थी। उसे महसूस हुआ था कि वहाज के करीब रहना इसके लिए ख़तरे से कम नहीं है, क्योंकि वो इसको देखने के बाद ख़ुद पर काबू नहीं रख पाता। शाम के खाने के वक्त फिर तीनों नफूस एक बार फिर खाने के टेबल पर जमा थे, जहाँ मोहब्बत से अरीशा और वहाज को देखते हुए सरीना बेगम ने अपनी तरफ से पत्ता फेंका। आज सुबह मुझे तुम्हारा ऑफिस जाना अच्छा नहीं लगा वहाज। उन्होंने दुनिया जहान की नरमी अपने लहजे में समोली। वहाज ने बस नज़रें उठाकर इन्हें देखा। उसे अपनी माँ की बात सुनकर शदीद शर्मिंदगी हुई। इसे शादी ज़रीना बेगम की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जाकर की थी और इन्हें पुख्ता यकीन दिलाया था कि अरीशा इनके लिए एक बहुत अच्छी बहू साबित होगी, लेकिन अब अरीशा की मशकूक हरकतें हो सकता है इसके साथ साथ इसकी माँ के लिए भी मुश्किलात पैदा कर दें। बेटा, ज़िंदगी के यही दिन घूमने फिरने के होते हैं। तुमने अपनी मर्ज़ी से शादी की है तो अब अरीशा को मुकम्मल वक्त दो। अरीशा ने चौंक कर अपनी सास को देखा। सिर्फ एक लम्हे के लिए इसके दिल में अजीब से वहम ने सर उठाया और फिर इसने सख्ती से इस वहम को झटक दिया। हो सकता है कि वो वहाज को नॉर्मल करने के लिए ये सब कुछ कह रही हूँ। जी मम्मा, अभी तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं कुछ दिनों तक इरादा रखता हूँ कि ऑफिस से मुकम्मल ऑफ़ ले लूँ। वहाज ने बात ख़त्म करते हुए अपनी मुकम्मल तवज्जो खाने पर मरकूज़ कर ली, जबकि इसकी बात सुनकर ज़रीना बेगम भी मुतमईन हो गई। इनके अंदर किस हद तक सरचारी फैली थी सिर्फ वही जानती थी। इन्हें अच्छी तरह अंदाज़ा हो चुका था कि अपने रिलेशनशिप को लेकर वहाज की राय
किस तरह बदल रही है। थोड़ी देर के बाद वहाज कमरे में चला गया और अरीशा बस इसकी पुष्ट देखती रह गई। सरीना बेगम इस वक्त इसके चेहरे पर फैली हुई उदासी नोट कर रही थी। तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, सरीना बेगम ने प्यार से अरीशा को देखते हुए कहा। थोड़ी देर तक वहाज को मेरे कमरे में भेजना, मैं उसे खुद समझा लूँगी। और सास की बात सुनकर इसने इत्मीनान का सांस लिया। हो सकता है कि वो अब इस मुश्किल से बाहर आ जाए। खाना खाने के बाद वो कमरे में गई तो वहाज बेड पर लेटा हुआ था। इसने अपनी गोद में लैपटॉप रखा हुआ था जिस पर इसकी उंगलियां तेज़ी से गर्दिश कर रही थी। आपको आंटी अपने कमरे में बुला रही हैं। अरीशा के कहने पर वो खामोश बैठा रहा। थोड़ी देर तक लैपटॉप साइड पर रखते हुए वो उठा और माँ के कमरे की जानिब चला गया। उसे अंदाज़ा था कि इसकी माँ इस वक्त तो इससे क्या कुछ पूछना चाह रही होंगी, लेकिन इसके पास इन सब बातों का जवाब नहीं था। अरीशा कतरे मुतमईन थी, शायद आप सब कुछ इसकी सास अपने वादे के मुताबिक संभाल लेंगी और वहाज मुतमईन हो जाए। वो कमरे में दाखिल हुआ तो ज़रीना बेगम इस वक्त अपने बेड पर लेटी किताब के मुताले में मशगूल थी। जी मम्मा, आपने बुलाया मुझे? वहाज इनके करीब ही बैठ गया। हाँ बैठो वहाज, मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। ज़रीना बेगम ने ऐनक उतारकर किताब को बंद कर दिया। वहाज की धड़कनों में अजीब किस्म का इर्तियाश पैदा हुआ था। इस वक्त वो सिर्फ़ और सिर्फ अरीशा की वजह से अपनी माँ से नजरें मिलाने के काबिल नहीं था। क्या बात है वहाज, मैं तुम्हारे चेहरे पर वो खुशी नहीं देख रही जो मैं देखना चाहती हूँ। नहीं मम्मा, ऐसी बात नहीं है, बस मेरे ख्याल में काम का स्ट्रेस। तुम अपनी माँ से बात को छुपाने की कोशिश कर रहे हो वहाज। ज़रीना बेगम ने इसकी बात काट दी जब वहाज खामोश बैठा रह गया। इसके पास इस वक्त बताने के लिए कुछ भी नहीं था। ज़रीना बेगम कुछ देर तो इसके चेहरे की जानिब देखती रही, फिर आगे बढ़कर इसके कंधे पर हाथ रख लिया। ये सब कुछ तुम्हारा अपना इंतखाब है, इसमें मैं कुछ भी नहीं कह सकती वहाज। मैंने अरीशा को दिल से तस्लीम किया है, लेकिन इस सब के बावजूद तुम मेरे लिए अहम हो और मैं नहीं चाहती कि तुम अपनी ज़िंदगी में कोई भी कमी देखो। ऐसी बात नहीं है मम्मा, अरीशा मुझसे बहुत मोहब्बत करती है। वहाज ने अरीशा का दिफा करना चाहा। मोहब्बत करने वाले सिर्फ ज़बानी कलामी मोहब्बत नहीं करते, बल्कि मोहब्बत का सबूत देते हैं वहाज। ज़रीना बेगम इस वक्त अपने बेटे के दिल में शक का वो बीज बो रही थी जिनके बाद इन्हें अपने मतलूबा नताइज मिलने थे। इसके साथ ताल्लुकात बढ़ाने की कोशिश करो, अपनी शादीशुदा ज़िंदगी की शुरुआत करो। इसके साथ हाथ पर हाथ धरे बैठ जाना बुज़दिलों का शिवा होता है। अपनी माँ की बात सुनकर फहाद ने खामोशी से सर झुका लिया। मैंने तुम्हारी मर्ज़ी पर अमल करते हुए सब कुछ देख लिया है, और अगर अब भी तुम्हारी मर्ज़ी तुम्हारे सुकून की वजह ना बनी तो फिर मुझे मजबूरन वो कदम उठाना पड़ेगा जो मेरी मर्ज़ी में शामिल होगा। वो आज इस वक्त अपनी माँ की बातों में छुपी हुई धमकी से अच्छी तरह वाकिफ़ था। वो जानता था कि इसकी माँ किस बारे में बात करना चाह रही हैं। वो खामोशी से कमरे से बाहर निकल आया, लेकिन इस वक्त वो अपने कमरे में जाने का इरादा नहीं रखता था। सिगरेट सुलगाकर एक बार फिर वो लॉन में चला आया। इधर उधर टहलते हुए इसके जहन में मुख्तलिफ़ बातें गर्दिश कर रही थी। आजकल की लड़कियां बाज़ दफ़ा अपने शौहरों को अपने पास नहीं आने देती। ये मिडिल क्लास लड़कियों की मनगढ़ंत बातें होती हैं जिनके मुताबिक वो सारी ज़िंदगी ऐसे ही अपने शौहर पर काबू पा सकती हैं। वैसे वो मर्दों के ज़मरे में नहीं आता जो अपनी ही बीवी से अपने हकूक़ लेने की हिम्मत ना रखता हो। इसके दोस्तों के जुमले जो इनकी महफ़िलों में बैठकर वो काफ़ी बार सुन चुका था, इस वक्त इसके जहन में बुरी तरह गर्दिश कर रहे थे। वो यकीन भी नहीं कर सकता था कि एक रोज़ के जुमले इसके हालात के मुताबिक हो जाएंगे। ज़रीना बेगम ने चालबाजी से मुस्कुराते हुए उसे लॉन में टहलते देखा और फिर खिड़की को बंद कर दिया। वो अपनी तरफ से आग लगा चुकी थी और अब वक्त था अरीशा के साथ वो आज के रिश्ते को जलाकर राख कर देने का। और इसके बाद वो इसी राख में से चिंगारी सुलगा कर शहरीन की ज़िंदगी को रोशन कर सकती थी। काफ़ी देर गुजर गई, वो इसी तरह कमरे में टहलता रहा। अरीशा काफ़ी देर इसका इंतज़ार करती रही, लेकिन फिर सोने के लिए लेट गई। फहाद जब कमरे में दाखिल हुआ तो अरीशा कमरे में सो रही थी। फहाद ने नज़र भरकर इसके सोए हुए वजूद को देखा और फिर बैठकर करीब ही बैठ गया। अगर वो चाहता तो इसी वक्त अरीशा पर ज़बरदस्ती कर सकता था, लेकिन औरत पर ज़बरदस्ती ख़ुद को मुसल्लत करना उसे अपनी अना के ख़िलाफ़ नज़र आया। वो इतना मजबूर और बेबस भी नहीं था कि उसे अपना हक़ हासिल करने के लिए ज़बरदस्ती करना पड़ती। खामोशी से लेटकर वो काफ़ी देर जाकर
कुछ यही सोचता रहा और फिर न जाने कब वो नींद की वादियों में डूब गया। सुबह इसकी आँख खुली तो अरीशा इस वक्त अपने कमरे में ही थी। नहाकर वो अब आईने के सामने खड़ी अपने बालों को खुश्क कर रही थी। वहाज ने करवट बदलकर उसे देखा। वैसे तुम्हें इतनी सुबह ये सब दिखावे करने की ज़रूरत नहीं है। वहाज ने इस पर तंज का तीर फेंका तो अरीशा ने पलटकर उसे देखा। उसे अंदाज़ा नहीं था कि वो इस वक्त जाग रहा है। ऐसा नहीं है, दरअसल मुझे आदत है हर रोज़ नहाने की, लेकिन मुझे लगता है कि अब तुम्हें अपनी काफ़ी आदतों को बदलना पड़ेगा। बेमकसद सुबह ही सुबह नहाना छोड़ दो अब तुम। अरीशा की बात इसकी बात में छुपे हुए मफ़हूम को अच्छी तरह जानती थी, इसीलिए खामोश हो गई। इस वक्त इसकी हालत और खामोशी वहाँ से ढकी छुपी नहीं थी, इसीलिए बेड से उतरकर वो अरीशा के करीब आया और इसको कमर से थामते हुए खुद में समोए लिया। क्यों अपना और मेरी ज़िंदगी का तमाशा बना रही हो? मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ अरीशा। ना चाहते हुए भी वो एक बार फिर इसकी गुर्बत की भीख मांग रहा था। अरीशा मजबूर हो चुकी थी। इसकी गर्दन पर होंठ रखते हुए वो उसे बहकने पर मजबूर कर रहा था। एक बार ख़ुद को मेरी बाहों में सजा कर तो देखो, मैं हमारे रिश्ते की खूबसूरती को मज़ीद खूबसूरत बना दूँगा। वहाज ने गंभीर सी सरगोशी की। इसकी बढ़ती हुई जसारतों पर अरीशा ने बेख्तियारी इसकी शर्ट को मुट्ठी में भेज लिया। मैं तुम पर हर हक रखता हूँ अरीशा, और सबसे बढ़कर ये कि मैं तुम्हारी मोहब्बत हूँ। इसे एक बार फिर मोहब्बत का एहसास दिलाया। इससे पहले कि वो मज़ीद बहक जाते, जब कमरे के दरवाजे पर होने वाली दस्तक ने दोनों को मुतवज्जह किया, एकदम अरीशा इसकी बाहों से निकली और ख़ुद को नॉर्मल करते हुए दूर हो गई। जब दरवाजे पर होने वाली दस्तक ने वहाज को काफ़ी बदमज़ा किया था, तभी मुलाजमा की आवाज़ सुनाई दी, जो इन्हें इस वक्त नाश्ते के लिए बुला रही थी। तुम चलो, हम आ रहे हैं। इसको जवाब देकर वहाज फ्रेश होने के लिए चला गया और अरीशा कमरे से बाहर आ गई। वहाज को खुद से दूर रखते हुए आज पूरे 15 दिन गुजर चुके थे। इन 15 दिनों में इसने क्या कुछ नहीं किया था, सिर्फ वही जानती थी। कभी मिन्नत, कभी हिम्मत का मुजाहरा करते हुए वो बाहर से अलहदगी इख्तियार कर लेती। कितनी ही बार वो इसकी गुर्बत की भीख मांगता तो कभी इसके सामने बेबसी की ज़ाहिर करता। इससे अरीशा से नाराज़ होकर भी देखा था, लेकिन उसे यूँ महसूस होता था जैसे अरीशा को कोई फ़र्क नहीं पड़ता हो। वो आज अरीशा की इन हरकतों से मुकम्मल आजिज़ आ चुका था। अरीशा ने उसे इतना बेबस कर दिया था कि वो अब मुकम्मल तौर पर इससे बदगुमान होने लगा। ज़रीना बेगम की चुभती हुई निगाहें इससे कितने ही सवाल कर डालती थी। दोनों के रिश्ते की मजबूत डोर आहिस्ता आहिस्ता नाजुक होती जा रही थी, और इससे पहले कि वो मुकम्मल तौर पर टूट जाती, जब आज सुबह ऑफिस निकलते हुए वहाज ने अरीशा को अच्छी तरह बावर करवा दिया था कि वो हनीमून प्लान कर चुका है, और अब अगर उसे ज़बरदस्ती पर भी उतरना पड़ा तो वो ज़बरदस्ती भी कर गुजरेगा। इसीलिए शाम तक खुद को मुकम्मल तैयार कर रखे। अरीशा इसकी बात सुनकर खामोशी से उसे देखती रह गई। उसे अब यकीन हो चुका था कि वो चाहकर भी वहाज के सामने डटकर मुकाबला नहीं कर सकती, और ये बात जब इसने ज़रीना बेगम को बता दी और इन्हें ये भी बता दिया कि वो अच्छा हनीमून का प्लान कर चुका है और अब मज़ीद उसे रुकना इसके बस की बात नहीं है, तो वो पुरसोच नज़रों से उसे देखती रह गई। वो लड़का सरासर अपना नुकसान करने जा रहा है। मेरा कुल सरमाया ही वहाज है, मैं किस तरह उसे खो दूँ? लेकिन आंटी, अब मेरे बस में नहीं रहा। वहाज मेरे शौहर है और मैं अब उनको मज़ीद खुद से दूर नहीं रख सकती। यह हमारे रिश्ते के लिए बहुत बुरा साबित होगा। ज़रीना बेगम ने अरीशा को देखते हुए एक आखिरी तीर फेंका। अब वक्त आ गया था, इन्हें अपनी चालबाजी पर पूरा उतरना था। तुम कर सकती हो अरीशा, आज शाम होने से पहले तुम अपने मायके चली जाओ 1 हफ्ता रहने के लिए। और अरीशा इनकी बात सुनकर इन्हें देखती रह गई। वो अच्छी तरह जानती थी कि वह आज उसे वार्न करके गया है, और अब अगर वो मायके चली गई तो वह आज को कितना बुरा लगेगा। नहीं आंटी, मैं ऐसा नहीं कर सकती, वह आज को बहुत गुस्सा आएगा। इससे साफ इनकार कर दिया, जबकि ज़रीना बेगम अब इनकार नहीं सुनना चाहती थी। वो हकीकत नहीं जानता, लेकिन तुम तो हकीकत जानती हो ना। मैं उसे कॉल कर लूँगी कि तुम शादी के बाद एक बार भी मैके नहीं गई और तुम्हारे वालिदैन इस बात पर एतराज़ कर रहे थे, इसीलिए मैंने इनके एतराज़ को देखते हुए तुम्हें भेज दिया। मुझे यकीन है वो बुरा नहीं मानेगा। सास की बात सुनकर अरीशा परेशानी का शिकार हो गई। ये एक इतना बड़ा ख़तरा था जो इस वक्त वो लेने जा रही थी। वो अच्छी तरह जानती थी कि वहाँ ये कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा, लेकिन इस वक्त वो जितनी बेबस हो चुकी थी इसका बयान भी नामुमकिन था। खामोशी से उठकर वो अपने कमरे में चली गई। इस वक्त इसके अंदर जो जंग जारी थी इससे सिर्फ वही वाकिफ़ थी। वो हाथ से बेहद मोहब्बत करती थी और कभी भी
वो वहाज से बेहद मोहब्बत करती थी और कभी भी उसे खोना नहीं चाहती थी, लेकिन इसके बावजूद उसकी सास यही चाहती थी कि वहाज से दूर रहने का सिर्फ आखिरी तरीका यही है कि वो 1 हफ़्ते के लिए मायके चली जाए। इसके बाद वो पीर जी से बात करेंगी। हो सकता है कि वो ये शर्त ख़त्म कर दें या फिर कोई मुतबादिल हल निकाल दें, लेकिन इस वक्त ये ज़रूरी है। शाम होने वाली थी और वहाज के आने का वक्त हो रहा था। बिलाआखिर उसने अपनी सास के हक़ में फ़ैसला दे दिया। वो उठी, पैकिंग की और कमरे से बाहर चली आई। इस वक्त वो नहीं जानती थी कि इसने अपनी ज़िंदगी का कितना गलत फ़ैसला कर लिया है। अगर उसे ज़रा बराबर भी शातिराना तबीयत का अंदाज़ा होता तो वो कभी भी सास का साथ नहीं देती। वो नहीं जानती थी कि वो अपने रिश्ते की जड़ों को उखाड़कर दूसरों के हाथ में दे रही है। वहाज को वहीं जाकर पता लगना चाहिए कि तुम यहाँ से चली गई हो, वरना वो तुम्हें जाने नहीं देगा। ज़रीना बेगम इससे गले मिलते हुए उसे समझाने लगी और फिर आगे बढ़कर इसके माथे पर बूसा दे दिया। इनकी मोहब्बत का लम्स, इनका अपनापन और खूबसूरत लहजा अरीशा के लिए आस्तीन के सांप की मानिंद था, जिससे वो अभी तक समझ नहीं पा रही थी, लेकिन जब उसे समझ आनी थी इस वक्त तक शायद बहुत देर हो जाती। वो ड्राइवर के साथ मायके चली गई। शाम को जब वहाज घर आया तो लाउंज में बैठी हुई ज़रीना बेगम ने परेशान चेहरे से इसका इस्तकबाल किया। माँ का परेशान सा मुरझाया हुआ चेहरा देखकर इसने पूछ ही लिया, मम्मा क्या बात है, आप परेशान नज़र आ रही हैं। तुमने मुझसे पूछे बगैर अरीशा को 1 हफ़्ते के लिए अपने वालिदैन के पास रहने की इजाज़त दे दी। कम से कम मुझे बता तो देते, मैंने कौन सा मना करना था। वहाज और वहाज के चेहरे पर इस वक्त परेशानी उमड़ आई है। ये आप क्या कह रही हैं? इसके लहजे की हैरत और आंखों का सवालियापन ज़रीना बेगम के लिए सुकून का बायस था। सुबह ही अरीशा यहाँ से चली गई है 1 हफ़्ता रहने के लिए, तुम्हें नहीं मालूम? और वो हैरत से सुन बैठा रह गया। मैंने तुम्हें कहा था कि ये मिडिल क्लास लड़कियाँ कभी भी जज्बात को नहीं समझ सकती, लेकिन तुमने मेरी एक बात नहीं मानी। वहाज ज़रीना बेगम की बातें जलती पे तेल का काम कर रही थी। वहाज इस वक्त गुस्से में बिल्कुल भर चुका था। उसे ज़रा बराबर अंदाज़ा नहीं था कि इसकी हुक्म अदली करके के लिए वो इस हद तक जा सकती है, जबकि वो उसे सुबह बता कर गया था कि वो घर पर ही रहे, बल्कि अपना मुकम्मल सामान पैक कर ले। मैं इसी हफ्ते तुम्हारा निकाह अरीशा की गैर मौजूदगी में शरीन से करवा रही हूँ और तुम्हें इस बात पर कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। अपना हतमी फ़ैसला सुनाते हुए ज़रीना बेगम उठकर कमरे में चली गई और वहाज वहीं बैठा रह गया। गुस्से से इसने मुठ्ठियाँ बेच ली थी। तो हमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया अरीशा, तुमने मेरे एतमाद को ठेस पहुँचाई है। कमरे में दाखिल होते ही वहाज ने आईने के सामने पड़ी हुई हर चीज़ को ज़मीन बोझ कर दिया। इस वक्त उसे यकीन हो चुका था कि अरीशा इसके लिए एक बेहतरीन इंतखाब नहीं थी। इसने मोहब्बत के चक्कर में अरीशा पर अंधा एतमाद किया और उसे इज़्ज़त दी, लेकिन वो इस इज़्ज़त के काबिल नहीं थी। इस वक्त अरीशा की कॉल उसे मौसूल हुई, लेकिन इसने मोबाइल उठाते ही दीवार पर दे मारा। उसे अरीशा के साथ साथ खुद से, अपनी मोहब्बत और अपने वजूद से भी घिन आ रही थी। बस अब और नहीं, तुम मेरा बहुत तमाशा बना चुकी हो अरीशा। वहाज ने गुस्से से सोचा, काश अरीशा को अंदाज़ा होता कि इसने अपने और वहाज के दरमियान एक ऐसी दीवार कायम कर दी है जो कभी भी इनके रिश्ते को पहले जैसा नहीं बना पाएगी। अरीशा जब से घर आई थी इसका बेचैनी से बुरा हाल था। घर वालों ने उसे पूछा भी कि वहाज साथ नहीं आया, तो इसने ये कहकर टाल दिया कि वो 1 हफ़्ते यहाँ पर रहेगी, क्योंकि वहाज ज़रूरी काम के सिलसिले में बाहर जा रहे हैं। इसने इन सबको तो मुतमईन कर दिया था, लेकिन अंदर की हालत से सिर्फ वो वाकिफ़ थी। न जाने क्यों उसे बार बार ये महसूस हो रहा था कि इसने बहुत गलत किया है। इसने वहाज को कॉल की, लेकिन इसका नंबर मुसलसल ऑफ जा रहा था। ज़रीना बेगम से इसने बात की तो उन्होंने उसे इत्मीनान दिला दिया कि वहाज ने कोई भी ऐसा गैर मुतवक्का रद्द अमल नहीं दिया, बल्कि उन्होंने वहाज को अपनी बातों से मुतमईन कर लिया है। इस वक्त वहाज किसी मीटिंग में मसरूफ़ है, इसलिए शायद वो तुम्हारी कॉल नहीं उठा रहा। दूसरा रोज़ भी इसी तरह गुजर गया। इस शाम शहरीन के घर वालों से बात करते हुए उन्होंने 2 दिन का वक्त लिया और वो चाहती थी कि 2 दिन के अंदर अंदर शहरीन और वहाज का निकाह हो जाए। वहाज ने मना करने की कोशिश की थी, लेकिन अब शायद बहुत देर हो चुकी थी। आप ज़रीना बेगम ने इसके सामने मुकम्मल तौर पर शर्त रख ली थी कि वो इस निकाह में अरीशा को बुलाए बगैर 2 ही दिनों में शहरीन से निकाह करेगा, वरना वो हमेशा के लिए उसे यहीं छोड़कर बैनुल मुल्क चली जाएंगी अपने भाई के पास। जब वहाज को इनकी खुशी का अंदाज़ा नहीं है तो फिर वो क्यों वहाज के पास बोझ की तरह रहे। उन्होंने ये शर्त भी आयद कर दी कि अगर इन 2 दिनों के अंदर अरीशा खुद ब खुद वापस आ गई और उसे अपनी गलती का एहसास हो गया तो वो ये निकाह रोक देंगी, लेकिन इन 2 दिनों में ना ही वो अरीशा से खुद रब्ता करेगा और ना उसे इस निकाह के मुतालिक बताएगा।
जबकि अरीशा से बात करते हुए वो उसे मुकम्मल यकीन दिला रही थी कि वो वाकई ऑफिस के काम में हद दर्जा मसरूफ़ है और फ़िलहाल अरीशा के मामले पर किसी किस्म की नाराज़गी का इज़हार नहीं करता। न जाने क्यों इनकी तसल्ली के बावजूद अरीशा का दिल बैठा जा रहा था। ऐसी भी क्या मसरूफ़ियत कि वहाद इससे मिलने भी नहीं आया और ना ही इसने इससे कोई बात की। कुछ लोग हमारे रिश्तों में सांप की तरह होते हैं, वो नामहसूस तरीके से हमारी रगों में जहर उंडेल देते हैं और फिर चुपके से हमसे दस्तबरदार हो जाते हैं, और जब ये जहर हमारी रगों में फैलता है तो हमें कहीं का नहीं छोड़ता और बिलाखिर इसी जहर से तड़प कर हम अपनी जान दे देते हैं। जहाँ वहाज के दिल की बदगुमानी बढ़ती जा रही थी, वहीं अरीशा की मासूमियत इसकी जान ले रही थी। मुसलसल गलती पर गलती कर रही थी। अपने रिश्ते के हवाले से किसी पर भी इतना अंधा यकीन ना करें कि वो आपके रिश्ते में आपकी मासूमियत की आड़ लेकर आपके रिश्ते में ऐसी दरार पैदा कर दे जिससे आप कभी भी ना भर पाएँ। बिलाखिर वो शाम भी आ गई जिस शाम सादगी से वहाज और शहरीन का निकाह था। ज़रीना बेगम ने बहुत शातिर तबीयत का मुजाहरा करते हुए इस निकाह को सबसे मख्फी रखा। बस एक बार वो शहरीन को इस घर में लाना चाहती थी और इसके बाद अरीशा का पत्ता कांटा इनके बाएं हाथ का खेल था। अपनी शर्त के मुताबिक 40 दिनों से पहले ही उन्होंने अरीशा को इस घर से निकाल बाहर फेंका और अब वो वहाज की ज़िंदगी से बाहर निकालने का इरादा रखती थी। लेकिन इससे पहले ज़रूरी था और वहाज और शहरीन का निकाह। आईने के सामने तैयार होते हुए इसकी आंखों की उदासी वाज़ेह थी। कितना अजीब था वो शख्स जिसने इतनी मुश्किलों के बाद अपनी मोहब्बत को हासिल किया और फिर कुछ ही दिनों में इससे दस्तबरदार होने जा रहा था। क्या हर एक को मोहब्बत बस नाम की हद तक ही दस्तयाब होती है? अगर तुम्हारे लिए मेरी मोहब्बत कोई मायने नहीं रखती तो मैं भी तुम पर यह साबित कर दूंगा कि मैं तुम्हें हमेशा के लिए भूल जाना चाहता हूँ। तुम अगर सिर्फ मेरे नाम की तलबगार थी तो मैं तुम्हें अपने नाम की हद तक महदूद करके रख दूँगा। अरीशा वहाज, इसने आखिरी बार सोचा और कमरे से बाहर चला आया। निकाह का फंक्शन इनके घर में ही रखा गया। शहरीन को इसके पास लाकर बिठाया गया तो इसने आँख उठाकर भी उसे नहीं देखा। इस वक्त इसके दिल की क्या हालत थी सिर्फ वही जानता था। इसकी आंखों के सामने वो मंज़र चल रहा था जब अरीशा सहज कर चलती इसके पहलू में विराजमान हुई तो इसके दिल की धड़कनें बेतरतीब हो चुकी थी। बिलाखिर निकाह शुरू हुआ और इससे इसकी मर्ज़ी के मुतालिक पूछा गया। हिजाब व कबूलियत के बाद इसने निकाहनामे पर दस्तखत किया और ख़ुद को नापसंदीदा वजूद के हवाले कर दिया, जो इस वक्त उसे पा लेने के बाद ख़ुद को खुशकिस्मत तसव्वुर कर रही थी। अरीशा तो शायद इस वक्त सोच भी नहीं सकती कि इस पर कौन सी क़यामत टूट पड़ी है। निकाह के बाद वहाज के कमरे में शहरीन को मुंतकिल कर दिया गया, जिसने अपने निकाह के लिए भी नीले रंग की साड़ी का इंतखाब किया था जिसमें इसके बाजू बिल्कुल वाज़ेह थे। उसे सख्त खौफ महसूस हो रही थी, रिवायती दुल्हनों की तरह सुकड़ से मटकर बैठने से। कमरे में जाने से पहले एक बार फिर इसके दिल की हालत अजीब थी। आज इसकी माँ के चेहरे पर फैला हुआ इत्मीनान और बाकी लोगों की खुशी के बावजूद इसके दिल में खुशी की एक लहर भी नहीं थी। आज तकरीबन 4 दिनों के बाद इसने खुद मोबाइल निकाला और अरीशा का नंबर डायल किया। वो एक आखिरी बार किसी का होने जाने से पहले इससे बात कर लेना चाहता था। कैसी हो? इस मुख्तसर से सवाल में भी जितना कर्ब छुपा था, यह मुकाबिल को अपनी धड़कनों पर गिरता हुआ महसूस हुआ। आप कैसे हैं? बहुत खुश हूँ, अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करने जा रहा हूँ तो सोचा एक बार पलट कर फिर देख लूँ। अरीशा ने नासमझी से मोबाइल को देखा। वो शख्स क्या कह रहा था उसे कुछ समझ नहीं आई। क्या मतलब, आप क्या कहना चाहते हैं? इसने धड़कते हुए दिल से सवाल दोहराया। दूसरी शादी कर ली है मैंने, बस यही बताने के लिए तुम्हें कॉल की थी। आज रात एक बार फिर इसी कमरे में जा रहा हूँ जहाँ मेरी दुल्हन मेरी मुंतज़िर है। अब देखना चाहता हूँ कि वो मुझे धुतकार देती है या समेट लेती है। और मुकाबिल की जैसे कुव्वत गोयाई सर कर ली गई। वो बिल्कुल साकित हो चुकी थी। उसे यूँ महसूस हुआ जैसे वहाज ने इसकी समातों पर बम फोड़ दिया और इससे पहले कि वो मज़ीद कुछ पूछती कॉल काट दी गई और वो बेयकीनी से मोबाइल को देखती रह गई। वहाज क्या कह रहा था? अगर ये मजाक था तो बहुत ही भयानक मजाक था। इसने एक बार फिर वहाज का नंबर डायल किया लेकिन मोबाइल ऑफ जा रहा था। इसने इसी वक्त अपनी सास को कॉल किया। आंटी, वहाज क्या कह रहे हैं? उन्होंने दूसरी शादी कर ली आंटी, वो मजाक कर रहे हैं ना? ज़रीना बेगम के कानों में इसका बेताब सा लहजा सुनाई दिया। बिल्कुल नहीं, मजाक क्यों करेगा? दूसरी शादी कर ली है वहाज ने शहरीन के साथ और आज इनकी सुहाग रात है। और अरीशा को यूँ महसूस हुआ
जैसे इसके सर पर पूरा आसमान गिर पड़ा हो। ये आप क्या कह रही हैं? आप ऐसा कैसे कर सकती हैं आंटी? बिल्कुल वैसे ही जैसे तुमने मुझसे मेरा बेटा छीना था और उसे मेरे ही ख़िलाफ़ खड़ा कर दिया। आज मैंने तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लिया। आरिशा की आंखों से आंसू बहने लगे। वो बुरी तरह फंस चुकी थी। उसे ज़रा बराबर अंदाज़ा नहीं हुआ कि इसके साथ कितनी चालबाजी से खेला गया है। अगर तुम्हें ज़रा बराबर इज्जत बची है तो अब इस घर में लौटकर मत आना और इसकी ज़िंदगी को जहन्नुम मत बनाना। इसकी सास ने सिर्फ एक ही पल में सारा रवैया बदल कर उसे हिलाकर रख दिया। नहीं आंटी, मैंने एक बार आपकी बात मानकर बहुत खसारा उठा लिया, अब नहीं। कितनी ही देर वो रोती रही। इसकी आंखों में वो मंजर लहरा रहा था जब वो मन्नत भरे लहजे में इससे अपना हक मांग रहा था, जब वो अपनी अना इसके कदमों में रखकर इसकी मोहब्बत का तलबगार था और वो सास की खातिर रचाए हुए खेल में आ गई। वो पूरी रात इसने रोते तड़पते हुए गुजार दी, लेकिन सुबह इसके लिए एक नया अज़म लेकर आई थी। वह जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ, शहरीन बेड पर मौजूद नहीं थी। थोड़ी देर के बाद वो ड्रेसिंग रूम से बाहर आई तो वहाज ने बेइख्तियार नज़रें उठाकर उसे देखा। सुर्ख रंग की नाइटी में इस वक्त इसका जिस्म बिल्कुल वाज़ेह था। शहरीन ने बिना किसी लिहाज के आते ही इसके गले में बाहें डाल दी। इसने झुकते हुए इसके लबों को छुआ और वहाज के चेहरे का रंग एकदम से बदल गया। इस रात शहरीन ने उसे मुकम्मल तौर पर अपना बना लिया था। इस पर अपने हुस्न के जलवे बिखेरते हुए इसने वहाज को बिल्कुल ज़ेर कर दिया। सुबह होते ही अरीशा ने अपना सामान पैक किया और अपने घर वापसी के लिए निकल आई। लाउंज में ही उसे ज़रीना बेगम मिल गईं, जो तंजिया मुस्कुराहट से उसे देख रही थीं। मैं नहीं जानती थी कि तुम इस कदर बेवकूफ़ हो। अब यहाँ पर क्या लेने आई हो? कुछ भी नहीं बचा तुम्हारे लिए। इसने नज़र भरकर ज़रीना बेगम की आंखों में देखा। आज उनके सामने मासूम सी अरीशा नहीं थी। जो सब कुछ खोया है वो यहीं पर है। मुझे अपनी मोहब्बत पर इतना भरोसा है कि मैं खोई हुई हर चीज़ को वापस पा लूँगी। कहते हुए वो इनके करीब से गुजरती चली गई। बस एक नज़र इसने वहाज के कमरे के बंद दरवाजे को देखा था और फिर दूसरे कमरे में अपना सामान रख दिया। इस वक्त इसके दिल की जो हालत थी वो लफ्ज़ों में बयान नहीं की जा सकती। सुबह वहाज की आँख खुली तो शहरीन इसकी बाहों में सो रही थी। न जाने क्यों चाहने के बावजूद उसे वो एहसास नहीं घेर पाया जो अरीशा को अपने करीब सोते देखकर होता था। बेड से उठकर वो फ्रेश होने के बाद जैसे ही कमरे से बाहर निकला, सामने मौजूद कमरे के खुले दरवाजे ने उसे चौंका दिया। दरवाजे के सामने ही सोफे पर बैठा हुआ वजूद उसे दर्द भरी नज़रों से घूर रहा था। पहले तो वहाज को यूँ मालूम हुआ जैसे वो कोई ख्वाब दिख रहा है, लेकिन वो हकीकत में अरीशा थी। वो कदम बढ़ाते ही अरीशा के करीब चला गया। तो तुम लौट आई हो? अरीशा उठकर इसके करीब आ गई। इस वक्त वो वहाज की आंखों में देख रही थी। इसकी आंखों से गिरते हुए आंसू इसके दिल का हाल बयान कर रहे थे और उसे इस हालत में देखकर वहाज का दिल कट कर रह गया। मैं अपना सब कुछ खोने के बाद लौट आई हूँ, बस इसी बात का दुख है मुझे। तो तुम मानती हो कि तुमने लौट आने में देर कर दी? मैंने देर कर दी और अपने हिस्से का खसारा पा लिया। मुझे लोगों पर अंधा एतमाद करने की सज़ा मिल चुकी है। अरीशा ने आगे बढ़ते हुए उसे गले से लगा लिया। इसका वजूद और इसकी कुर्बत वहाज अली का दिल तेज़ी से धड़का था। अरीशा मुसलसल रो रही थी और वहाज को अंदर ही अंदर इसका एहसास खाए जा रहा था। तभी कमरे का दरवाज़ा खुला और शहरीन बाहर आई। इन दोनों को इस हाल में खड़ा देखकर वो आंख बगोला हो गई। खाला जान ने तो कहा था कि वो लड़की हमेशा के लिए इसकी ज़िंदगी से निकल गई है, लेकिन वो ना सिर्फ यहाँ थी बल्कि वहाज की बाहों में भी मौजूद थी। तुम अब यहाँ पर क्या लेने आई हो? अपनी मर्ज़ी से वहाज को छोड़कर गई थी। अरीशा इसकी बात सुनकर चौंक कर उसे देखने लगी। शहरीन इस वक्त जिस हुलिये में मौजूद थी, वहाज को ख्वा मख्वा ही शर्मिंदगी होने लगी। शहरीन, तुम अंदर जाओ और अपना हुलिया तब्दील करो, वहाज ने सख्त लहजे में कहा। तुम मेरे शौहर हो तो वो आज मैं तुम्हारे सामने जैसे मर्जी रहूँ, और वैसे भी इतनी खूबसूरत रात के बाद तुम्हारा ये कहना नहीं बनता। इसने जानबूझकर अरीशा को देखते हुए इस रात का जिक्र किया और इसके चेहरे पर दुख के साए लहराए। वो अच्छी तरह समझ चुकी थी कि वहाज को खोकर इसने कितना नुकसान किया है। वहाज ऑफिस के लिए चला गया, लेकिन इसके जाने के बाद ही ज़रीना बेगम और शहरीन ने अपने तंज़ और तानों का आगाज़ कर दिया। लेकिन अरीशा चुपचाप ही सुनती रही। उसे बस अब सिर्फ वहाज से मतलब था। इसने किसी भी चीज़ पर हक़ ज़ाहिर नहीं किया। रात को वहाज आया और खाने के आने के बाद एक बार फिर वो अपने कमरे में चला गया। इसके पीछे ही शहरी उठकर कमरे में आ गई।
ज़रीना बेगम ने मुस्कुराते हुए अरीशा को देखा। इनके मुस्कुराहट का मफ़हूम वो अच्छे से समझती थी। वो अपने आंसुओं को हलक में उतार कर वो उठकर दूसरे कमरे में चली गई और दरवाज़ा बंद करके बेड पर बैठकर रोने लगी। शहरीन एक बार फिर अपने हुस्न के जलवों के साथ वो आज पर जलवागर हुई थी, लेकिन आज ना जाने क्यों वो उसे मुतवज्जा नहीं कर पा रही थी। बिलाखिर वहाज ने उसे खुद से दूर धकेलते हुए सोने के लिए कह दिया, जिसे सुनकर वो सख्त बदमज़ा हुई। वहाज चाहने के बावजूद खुद को अरीशा के ख्याल से दूर रखने की कोशिश में कामयाब नहीं हो रहा था, इसीलिए उसे बार बार अरीशा का ख्याल सताया जा रहा था। बिलाखिर वो उठा और शहरीन के मना करने के बावजूद कमरे से निकलकर अरीशा के कमरे में चला गया। उसे अपने कमरे की दहलीज पर देखकर अरीशा उसे देखती रह गई। तुमने ये सब कुछ क्यों किया? वहाज ने इसकी आंखों में देखकर पूछा। बस कभी कभी हम ना चाहते हुए भी ऐसी गलती कर जाते हैं जो हमारे रिश्तों को दीमक की तरह खा जाती है। वहाज ने आगे बढ़ते हुए इसकी आंखों से निकलने वाले आंसू को अपने हाथ से साफ़ किया और फिर बेख्तियारी इसकी सुर्ख कपकपाते हुए वहाज वो शहरीन इस रात इसने एक बार फिर उसे दूसरों का एहसास दिलाना चाहा, लेकिन वहाज ने इसकी हर मुज़ाहमत को सख्ती से कुचलकर उसे खुद में समेटना शुरू कर दिया और वो सिमटती चली गई। इस रात वहाज अली को महसूस हुआ था कि असल सुकून किसे कहते हैं। शरई हुकूक रखने के बावजूद मर्द को कमरे में तवाइफ की जगह हुस्न व हया में गुंदी हुई बीवी चाहिए होती है। अरीशा को पा लेने के बाद उसे महसूस हुआ था कि मोहब्बत और कुर्बत के असल मायने क्या होते हैं। वो रात शरीन ने जैसे गुजारी सिर्फ वही जानती थी। वो किसी सूरत भी वहाज को शेयर नहीं कर सकती थी। ज़रीना बेगम से इसने जिस लहजे में बात की, इन्हें अंदाज़ा हो गया कि वो कभी भी अरीशा को वहाज की ज़िंदगी में काबिल कबूल नहीं समझेगी। उन्होंने इसका गुस्सा देखते हुए उसे रिलैक्स रहने को कहा और सिर्फ 2 दिन का वक्त मांगा। वो इन 2 दिनों में उन्होंने अरीशा को हद दर्जे टॉर्चर किया कि वो यहाँ से चली जाए और वहाज को छोड़ दे, लेकिन वो अब किसी की बातों में आने वाली नहीं थी। वहाज को तो जैसे जन्नत मिल चुकी थी। अरीशा को खुद से करीब करने के बाद वो इसकी मोहब्बत में मज़ीद दीवाना होता चला जा रहा था और चाहने के बावजूद वो शहरीन को वो तवज्जो और तलब नहीं दे पाता। अरीशा ने इससे हर गलती की माफ़ी मांग ली थी और अब वो अपने लम्ब से उसे अपना मज़ीद दीवाना बना रही थी। उसे सिर्फ अरीशा की कुर्बत से नहीं बल्कि इसके शर्मो हया, झिझक और किरदार से भी मोहब्बत थी, और यही चीज़ें अरीशा के लिए एक मज़बूत हथियार थी। जबकि इसके मुकाबिल शरीन हर वक्त गैर मर्दों पर आया रहने वाली लड़की थी। वो अपनी खूबसूरती से लड़कों को अट्रैक्ट करना अच्छी तरह जानती थी, हत्ता कि घर में भी वो इस हुलिये में घूमती कि मुलाजमीन की भी परवाह नहीं करती। वहाज उसे कितनी मर्तबा टोक चुका था, लेकिन वो कभी भी अपने असूलों को तोड़ते हुए अपनी मर्ज़ी में किसी की मुदाखलत बर्दाश्त करने वाली नहीं थी। आए रोज़ ज़रीना बेगम से इसके झगड़े तूल पकड़ने लगे। इस रोज़ भी अरीशा और वहाज शॉपिंग करने के लिए गए। हालांकि इससे एक दिन पहले शहरीन ने जी भर कर शॉपिंग की थी और वहाज ने इसकी मर्ज़ी की हर चीज़ उसे दिलाई थी, लेकिन इसके बावजूद अरीशा और वहाज को एक साथ देखकर वो मामूल के मुताबिक भड़क उठी। उसे कभी भी ये बात बर्दाश्त नहीं थी। आपने मुझे कहा था कि वहाज कभी भी अरीशा के करीब नहीं जाएगा और आप 2 दिन के अंदर उसे इस घर से हमेशा के लिए भेज देंगी, लेकिन अब वो बग़ैर किसी लिहाज के ज़रीना बेगम पर चीख रही थी। ये तुम किस लहजे में मुझसे बात कर रही हो? और वैसे भी तुम्हें वहाज पर खुद ही काबू पाना चाहिए। मैं इसी लहजे में बात कर रही हूँ जिस लहजे में आप डिज़र्व करती हैं। पहले तो आपको अपने तावीज़ों पर बहुत यकीन था कि आपने अरीशा को इस बात पर कायल कर लिया कि वो वहाज को अपने करीब ना आने दे, और फिर आपने चालाकी से उसे इस घर से निकाल कर मेरा निकाह भी करवा दिया। लेकिन अब आप तलाक नहीं करवा पा रही, या फिर आप यूँ कहें कि आप चाहती ही नहीं कि इसकी तलाक हो और वो मेरी ज़िंदगी से मुसीबत की तरह निकल जाए। आप भी इन सब बातों में मिली हुई हैं। वो चीख रही थी और ज़रीना बेगम की रंगत बेख्तियार ही जर्द पड़ गई। इनकी तवज्जो इसकी बातों से ज़्यादा इसकी पुश्त पर खड़े हुए वहाज की जानिब थी, जो बेयकीनी से बस इन्हें देख रहा था। मैं कभी भी यकीन नहीं कर सकता था कि मेरी माँ ही मेरी खुशियों की दुश्मन निकलेगी। इसने बेयकीनी से दोहराया और अपने कमरे में चला गया। इस रात शहरीन इस घर से हमेशा के लिए चली गई। उसे इस शख्स की ज़िंदगी में नहीं रहना था जो उसे अहमियत ही नहीं देता था, और वैसे भी इसने तलाक के औज़ एक अच्छी खासी रकम वहाज से हासिल कर ली थी। वहाज ने ज़रीना बेगम से बातचीत मुकम्मल बंद कर दी। उन्होंने अपने अकलौते बेटे को खो दिया सिर्फ अपनी चालबाजी के चक्कर में। शायद वो इन्हें माफ़ भी कर देता, लेकिन पहले जैसा एतमाद कभी भी वो बहाल नहीं कर पाती। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि मामा ने तुम पर यह शर्त आयद की है?
इसने अरीशा का चेहरा अपने हाथों में थाम लिया। मैंने अपनी बेवकूफ़ी से आपको खो दिया था और मैं नहीं चाहती थी कि आप इन्हें खो दें, क्योंकि मैं खो जाने के दर्द से वाकिफ़ हूँ। इसके कहने पर वहाज ने इसके माथे पर लब रख कर उसे खुद में समेट लिया। वो इसका सुकून थी और इसके बग़ैर इसकी ज़िंदगी मुकम्मल बेसुकूनी का शिकार थी। मोहब्बत कभी इन लोगों पर मेहरबान नहीं होती जो उसे ज़बरदस्ती या चालबाज़ी से हासिल करते हैं। मोहब्बत इन लोगों पर मेहरबान होती है जो वक्त आने पर इससे दस्तबरदार हो जाएं, जो महबूब की खुशी के लिए अपने सारे मफाद ख़त्म कर दें, क्योंकि मोहब्बत मफाद परस्तों के हिस्से में नहीं आती। आप लोगों को कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें चैनल को। अल्लाह हाफ़िज़।